बहुत बार आपने ये सुना होगा ना कि कोई भी जिस इंसान से हम कभी बात कर रहे होते हैं और वो ये कहता है कि अरे मेरे साथ जिसने गलत किया है उन सबको ईश्वर देख रहा है, क्योंकि वो तो सबको देखता है। जिसने मेरी आत्मा को दुखाया, जिसने मुझे परेशान किया, वो भी सब परेशान होंगे। बात तो सही है, बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ईश्वर तो सबको देखता है। जिसने परेशान किया उसको भी, और जिसको परेशान किया उसको भी। लेकिन क्या सिर्फ रो देना, दिखावा किसी चीज़ का कर देना, या बहुत ज़्यादा बिलक बिलक कर दिखाना, क्या वाकई में वो इंसान पीड़ित होगा ही? क्योंकि इंसान ना किसी को भी धोखा दे सकता है, लेकिन अपने आप को नहीं। ये शायद आप भी एग्री करेंगे। महाभारत का एक ऐसा ही किस्सा है, जब पांडव और द्रौपदी वन में थे और जयद्रथ ने द्रौपदी का हरण करने की कोशिश की। वो तो तुरंत पांडव जो हैं वो उस आसपास आ पहुंचे और भीम और अर्जुन ने मिलकर उसको, द्रौपदी को बचा लिया। और बहुत बुरी तरह से जब जयद्रथ को पीटा, मारा उसके, ऑब्वियसली क्योंकि वो उनकी वाइफ को किडनैप कर ले जाना चाहता था, तो उसने क्षमा याचना की, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हुई, ये हुआ वो हुआ। क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनका जीजा भी लगता था। पांडवों की, यानी कि कौरव की जो बहन थी, उसका पति वो है। तो ऐसे में वो बड़ी दुविधा में थे कि हम इसको मार डालें तो भी हम कहीं ना कहीं अपनी बहन के साथ कुछ गलत कर देंगे, और जो उसने काम किया है उसका अगर इसको हम दंड ना दें तो कहीं ना कहीं हमारी अंतरात्मा हमें कचोटे। लेकिन युधिष्ठिर के समझाने पर भीम और अर्जुन ने उसको छोड़ दिया। कुछ टाइम के बाद शिवालय में जाता है जयद्रथ, और शिवलिंग के ऊपर सर पटक पटक कर ये कहता है कि अरे महादेव, मेरे साथ तो ये अन्याय हुआ, मेरे साथ तो वो अन्याय हुआ, पांडवों से प्रतिशोध लेना है, मुझे बदला लेना है, मुझे ये कर देना है और वो कर देना है, उन्होंने मेरा अपमान किया, मेरा ये बहुत कुछ किया, आप तो सब देख रहे हैं, ये है वो और वो। क्या महादेव को भी वो बेवकूफ़ बनाना चाह रहा था, या क्या केवल ये दिखावा कर देने से वो कहीं ना कहीं पीड़ित हो गया? अगर हम महाभारत या रामायण या किसी भी और ऐसे ग्रंथ की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आज का जो परिवेश है, जो आज का ये जो जीवन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमें मिल जाएंगी जो शायद हमें आगे बढ़ने में, सही और गलत को पहचानने में हमारी मदद कर सके। यही जिसको हम कहानियों के रूप में कई बार समझते हैं, कई लोग इसको अंधविश्वास मान लेते हैं, कई बार इसको काल्पनिक कथाएं कह देते हैं, ये तो इमेजिनरी स्टोरीज हैं, या बहुत से लोग इन पर विश्वास करते हैं कि ये वाकई में ये सब कुछ हुआ था, चाहे वो रामायण की बात हो या महाभारत की बात हो, गीता के उपदेश की बात हो, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। लेकिन ये थी या नहीं थी, हमारा मुद्दा ये नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि इनसे हम क्या सीख सकते हैं आज के इस परिवेश में, इस कलयुग में। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं हम, क्योंकि इस समय में भी बहुत चीज़ों को लेकर कंफ्यूज होते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर हमारी कई बार स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती, गलत और सही का निर्णय हम नहीं कर पाते। तो ये वो सब चीज़ें हैं जो हमें इस परिवेश में, आज के इस दौर में बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं। जिस इंसान को अगर ये पता चल जाए कि यस, वाकई ही में ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है, जिसको हम पहले के टाइम में अगर बात करें तो उसको धर्म कहा जाता था, तो शायद वो निष्पक्ष होकर उन चीज़ों को समझ सके और उसको अपने जीवन में अपना सके। तो ये वो चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपके साथ क्यों शेयर की आज, क्योंकि बहुत बार मैंने भी ऐसे लोगों को अपने आसपास पाया है जो खुद चाहे कुछ मर्जी करें, लेकिन दूसरों को ब्लेम करने से वो कभी पीछे नहीं हटते। अरे फलाने ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरे उसके साथ उसने ऐसा कर दिया। आपने क्या किया है, कभी इस चीज़ को भी तो टटोलिए, है ना। होपफुली ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कभी कभी हमारे कुछ डिसीजंस में हमारे ज़रूर हेल्प करती हैं, हमारे कर्मों को सही करने में हमारी हेल्प करती है। कर्म सही तो आने वाला जीवन सही। नमस्कार, जय श्री राम।